बांग्लादेश को 3 दिनों में ही रौंद कर टीम इंडिया ने लिया पाकिस्तान का बदला। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी भारतीय खिलाड़ियों को सलाम करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। जी हां, शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, यहां तक कि इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी ने अब बुमराह से लेकर पंत की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए जो कुछ भी कहा है, उनकी बातें सुनकर तो पूरी दुनिया हैरान रह गई है। तो भारत की जीत पर क्या रहा है पाकिस्तानी दिग्गजों का हैरान कर देने वाला रिएक्शन, उन सबके बड़े बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश है तो हमारी वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बांग्लादेश का भारत दौरा शुरू होने से पहले बांग्लादेशी टीम ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि वो भारत को भारत में हराएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी सच्चाई से सामना हुआ, टीम इंडिया के खूंखार शेर उनके सामने मैदान में उतरे तो उनकी दहाड़ के आगे बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तो पैंट गीली हो गई और उनके बड़े बड़े खिलाड़ी भारत के सामने 3 दिन भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए। जी हां, चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का कितना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले, तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी कि बांग्लादेश के लिए यह लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों तक अंत आते आते भारत की जीत को 99.99% सुनिश्चित कर दिया और बांग्लादेश का मुंह काला कर उन्हें ऐसे बेइज्जत किया है कि बांग्लादेशी टीम दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गई है। ऐसे में टीम इंडिया की जीत से करोड़ों हिंदुस्तानी तो खुश हैं कि लेकिन हमसे भी ज्यादा खुश कोई है तो वह पाकिस्तान। जी हां, जहां अब टीम इंडिया ने बांग्लादेश से पाकिस्तान की हार का बदला लिया तो अब कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने टीम इंडिया की ही तारीफों के कसीदे पढ़ डाले। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा है कि वाह भाई, मजा आ गया, अब जाकर दिल को सुकून मिला। जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर में घुसकर हराया था, उस टीम इंडिया ने 3 दिनों में ही धूल चटाकर हमारे दिलों को ठंडक पहुंचा दी है। सच में टीम इंडिया दिल ही जीत लिया आपने। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट साइड है और उन्हें भारत में हराना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है जो कोई भी नहीं कर सकता है। तो वहीं वसीम अकरम ने भी कहा है कि हिंदुस्तान में हमें कुछ सीखना चाहिए। उन्हें यहाँ खिलाड़ी होते हैं और हमारे यहाँ जोकर होते हैं। अश्विन, जडेजा, बुमराह, गिल, पंत में कितने नाम लूं, आज तो रोहित, कोहली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी नहीं चले तो फिर भी बांग्लादेश 3 दिन नहीं टिक पाई। मैं तो सोच रहा हूँ यदि उनका बल्ला चल जाता तो बांग्लादेश तो मैदान छोड़कर ही भाग जाती। ये केवल हिंदुस्तान की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की भी जीत है। अब शायद बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ गई होगी। उनके अलावा दोस्तों, शाहिद अफरीदी का कहना है कि हिंदुस्तान हमेशा से क्रिकेट की बेस्ट साइड रहा है। बांग्लादेश ने बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की थी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि बड़ी बातें करना और सच में कुछ बड़ा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। टीम इंडिया ने उनके ओवर कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान से जमीन पर लापटका है। अब दोबारा शायद कभी बांग्लादेश हिंदुस्तान से उलझने की भूल नहीं करेगा। तो दोस्तों, केवल वही नहीं, इंजमाम उल हक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत के पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने बांग्लादेश जो एक अच्छी टीम थी उन्हें 3 दिनों में ही उनकी औकात दिखा दी। मैं तो बोलता हूँ कि भारत से हमें कुछ खिलाड़ी उधार में ले लेने चाहिए। यदि बुमराह, अश्विन, जडेजा जैसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में होते तो हमारी टीम भी दुनिया में नंबर 1 होती और कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। लेकिन ये खुशकिस्मती अल्लाह ने इंडिया को दी है जो गलत है। हमें भी ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए यदि हमें दुनिया में अपनी धाक जमानी है। तो दोस्तों, अब इन सबके बयान सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी धमाकेदार खबरों सबसे पहले जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।